आप एडवांस सीआईटी कोर्स कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ सीखना चाहते हैं और सीखने के बाद सर्टिफिकेट भी हासिल करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें। एडवांस सीआईटी कोर्स कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ सीखें और कोर्स कंप्लीट होने के बाद सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मंजूर शुदा कॉलेज का सर्टिफिकेट हासिल करें। आज हम एडवांस सीआईटी कोर्स की क्लास नंबर 8 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शंस को डिटेल के अंदर समझेंगे। तो इन ऑप्शंस को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप सभी स्टूडेंट्स को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। हम यहाँ पर डमी पैराग्राफ्स को इंसर्ट करेंगे और उसका मैंने आपको फार्मूला बताया था इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, प्रेस इंटर। सबसे पहले आपने पैराग्राफ्स या लाइंस की सिलेक्शन करनी है। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप पर जब आप आएंगे तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आएगा बुलेट्स का। हमें इन पैराग्राफ पर बुलेट्स अप्लाई करना है तो यहाँ से हम बुलेट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बुलेट्स के बहुत सारे स्टाइल्स हमें नज़र आएंगे। इसमें से जो बुलेट स्टाइल आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो बुलेट आपके लाइन्स या पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जब आप न्यू लाइन पर इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बुलेट्स आपके अप्लाई होते रहेंगे। अब अगर हमें इस लाइन पर बुलेट्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ से बुलेट्स का ऑप्शन क्लोज कर दें तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर आपका बुलेट्स ऑफ हो जाएगा। और अगर आप यहाँ कमांड पर क्लिक नहीं करना चाहते, ब्लैंक इंटर भी प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट लाइन में बुलेट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगेन इन पैराग्राफ की सिलेक्शन करते हैं, बुलेट्स के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट्स का ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बुलेट कैरेक्टर्स में सबसे पहला बटन आ रहा होगा सिंबल का। सिंबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास बहुत सारे सिंबल्स हैं और यहाँ पर आपके पास ये देखें बहुत सारी लिस्ट मौजूद हैं। हर लिस्ट में डिफरेंट सिंबल्स हैं। अब आपको यहाँ से जो सिंबल अच्छा लगे उसको आपने क्लिक करना है, ओके करना है, अगेन ओके करना है तो वो सिंबल्स या वो बुलेट्स आपके अप्लाई हो जाएंगे। अगेन बुलेट्स के ऑप्शन पर जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट। यहाँ पर अलाइनमेंट लेफ्ट इस वक्त सिलेक्ट हुआ है। अगर हम सेंटर पर क्लिक करके ओके करते हैं तो हमारे लाइन और बुलेट्स के बिटवीन जो है वो स्पेस बढ़ जाएगी। अगेन बुलेट्स के ऑप्शन पे जाते हैं, डिफाइन न्यू बुलेट, और यहाँ से अगर हम राइट पे क्लिक करते हैं तो इसमें और स्पेस आ जाएगी हमारे पास। जो अलाइनमेंट आपको चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है पिक्चर। आप इन बुलेट्स की जगह कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। वर्क ऑफलाइन और कंप्यूटर में जहाँ भी आपने इमेजेस को सेव किया हुआ है वहाँ से जाकर आपने इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट, ओके। तो ये देखें पिक्चर बुलेट्स आपके इंसर्ट हो चुके हैं। अगेन बुलेट्स लिस्ट पे जाएंगे, सिंबल पे आइए और यहाँ से अब कोई भी सिंबल आप सिलेक्ट कर लें। ओके, इस सिंबल का या बुलेट्स का साइज़ आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फॉन्ट पे क्लिक करें और यहाँ से आपको जो बुलेट्स का साइज़ रखना है उसको आप साइज़ को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ओके करेंगे तो साइज़ आपका इंक्रीज़ भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने बुलेट्स को जो भी फॉर्मेटिंग देना चाहें वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब बुलेट्स की जगह आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो बुलेट्स के राइट साइड पे आपको नंबरिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नंबरिंग के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं हमारे सामने। इसमें से जो फॉर्मेट आपको चाहिए उस पर आपने क्लिक कर देना है तो वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। जब आप नेक्स्ट लाइन पर इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नंबर आपके सामने इंसर्ट होते रहेंगे। और अगर हमें इस लाइन पर नंबर नहीं चाहिए तो आप नंबरिंग के ऑप्शन को यहाँ से क्लोज कर दें या फिर ब्लैंक इंटर प्रेस कर दें तो आपके सामने वो लाइन नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं पैराग्राफ्स को और इसके बाद नंबरिंग पर आते हैं, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नंबर स्टाइल, अगर आप यहाँ से नंबर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप उस नंबर स्टाइल को सिलेक्ट कर लें। फिलहाल मैं 1 2 3 ही सिलेक्ट किया हूँ। अब नंबर फॉर्मेट आप यहाँ पे क्या चेंजिंग चाहते हैं। 1 से पहले मैं
क्यू लिखना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ, तो आप नंबर फॉर्मेट में आएँ और नंबर से पहले क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो अपना टाइप करें और इसके बाद ओके कर दें, तो ये आपकी नंबरिंग फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अगेन डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाते हैं और यहाँ से आपको जो भी सेटिंग रखनी है वो आप यहाँ से रख लें, सेंटर कर देंगे तो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। अगेन नंबरिंग फॉर्मेट पे जाते हैं, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, फॉन्ट पे जाएं और यहाँ से इसका जो साइज़ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन नंबरिंग पे जाते हैं और यहाँ से हम सिंपल नंबरिंग को ले लेते हैं और यहाँ पर हमने क्लिक किया और इस लाइन नंबर से हमने लाइन नंबर को ख़त्म कर दिया। अब देखें हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के बाद जो नेक्स्ट लाइन नंबर्स हैं वो 1 से ही स्टार्ट हों। अभी देखें ये 4 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इस पैराग्राफ से पहले 3 पे लाइन नंबर कंप्लीट हो रही है और इस पैराग्राफ के बाद लाइन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नंबरिंग दोबारा से 1 2 3 ही चले, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग पे आना है, सेट नंबरिंग वैल्यू, और यहाँ से आप कौन से नंबर से लाइन नंबर स्टार्ट करना चाहते हैं। हम 1 से करना चाहते हैं, 1 प्रेस किया एंड ओके, तो ये देखें आपकी 1 2 3 कंटिन्यू दोबारा स्टार्ट हो गया। तो ये नंबरिंग फॉर्मेटिंग आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बुलेट्स और नंबरिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।